स्वागत है गाइस आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री और जूलॉजी का टॉपिक एंजाइम पढ़ाने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का भी टॉपिक है, जो कि आपका फोर्थ पेपर है, सेल मोलिकुलर बायोलॉजी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले देखेंगे एंजाइम क्या होता है, फिर एंजाइम के आगे स्टेप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एंजाइम जो है ये केमिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन, ये केमिकल स्ट्रक्चर होती है। एंजाइम जो होती है इसका सर्वप्रथम जे बी सुमिनर ने सन 1926 में उन्होंने इसे देखा था। उन्होंने जैकबीन से यूरिएज नामक एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में पृथक किया था। तो क्या पृथक किया था इन्होंने? जो यूरिएज है, जो जैकबीन था उससे यूरिएज इन्होंने एक एंजाइम बनाया था। नॉर्थ शॉप में सन 1935 में ट्रिप्सिन पेप्सिन एंजाइम तथा स्टेनले टीएमवी प्रोटीन को पृथक किया था। तो किसे पृथक किया था? जो टीएमवी होता है उसे प्रोटीन को अलग करता है। एंजाइम सरल अथवा जटिल प्रोटीन्स होते हैं तथा उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। जो जेनेटिकली होता है, जो अनुवांशिक रूप से नियंत्रित होकर एंजाइम कोशिका के अंदर संश्लेषित होते हैं। तो कैसे बनते हैं? एंजाइम बनकर ही बनते हैं को सेल के अंदर। इस क्रिया को जीन में, इस क्रिया जो ये क्रिया होती है, इसे क्रिया को जीन भाग लेते हैं। जो हरित लवक है ऑक्सीसोम में एंजाइम एक सरल जो एंजाइम होता है उसमें बनता है। जो हरित लवक होता है, जो उसमें ऑक्सीसोम होता है, उसमें ही एंजाइम का संश्लेषण होता है, यानी कि बनने की प्रोसेस होती है। एंजाइम का संश्लेषण किसी के अंदर होता है, किंतु इसका कार्य कोशिका के अंदर और बाहर दोनों ओर हो सकता है। तो ये जो एंजाइम होता है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य सेल के अंदर और सेल के बाहर भी हो सकता है। जो जो कोशिका के बाहर कार्य करते हैं उन्हें बाह्य विकर या एक्सो एंजाइम कहते हैं। जो अंदर होता है उसे एंडो कहते हैं, और जो बाहर होता है मतलब एंजाइम का कार्य, उसे एक्सो एंजाइम कहते हैं। जो अंदर होता है उसे एंडो एंजाइम कहते हैं। तो उच्च श्रेणी के पादपों हायर प्लांट्स में जो अधिकतर एंडो एंजाइम पाए जाते हैं। जीवाणुओं, कवकों, जंतुओं तथा कुछ कीट पक्षी भक्षी पौधे एक्सो एंजाइम पाए जाते हैं। तो जो एक्सो एंजाइम होता है कोशिका से बाहर निकलकर अघुलनशील पदार्थों में घुलनशील बनकर पाचन में सहायता करता है। तो ये क्या करता है? जो एक्सो एंजाइम होता है, यानी कि जो बाहर सेल के बाहर जो एंजाइम होता है, वो सेल से निकलकर सेल के बाहर आकर अघुलनशील पदार्थ में घुलनशील बनकर पाचन में सहायता करता है। यानी कि जो नहीं घुलता वो सेल से बाहर आकर घुलकर किसी भी चीज़ों में वो पाचन के लिए सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त ये एंजाइम प्रोटीन संश्लेषण, एमिनो एसिड संश्लेषण, ग्लाइकोलाइसिस तथा बीटा ऑक्सीकरण में प्रेरित का कार्य करते हैं। तो जो एंजाइम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्प करते हैं। एमिनो एसिड जब बनता है उसमें ये हेल्प करते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस तथा बीटा ऑक्सीकरण में भी ये कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। अब देखते हैं एंजाइम का क्लासिफिकेशन। तो जो एंजाइम का क्लासिफिकेशन है, एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के आधार पर एंजाइम को पहले दो शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया है। तो उन्हें कैसे वर्गीकृत किया गया है? दो शीर्षकों में। पहला हाइड्रोलाइसिस एंजाइम और डिमोलेलाइसिस एंजाइम। तो पहला जो है वो हाइड्रोलाइसिस, ये एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करने वाले पदार्थ को क्रियाधार तोड़ते हैं। यानी कि जो एंजाइम जो होता है ना वो क्या करता है? वो क्रियाधार को तोड़ने का काम करता है। इसे हाइड्रोलाइजिंग या जल अपघटित एंजाइम कहते हैं। तो इसे क्या कहता है? इसे जल अपघटित एंजाइम भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस करके प्रोटीन का अपघटन करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंतर जो एमाइलेज होता है, स्टार्च होता है, जल में अपघटन करते हैं। जैसे स्टार्च होता है उसे क्या करता है? वाटर में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। इसी प्रकार को प्रोटीएज के अंतर्गत पेप्सिन, प्रोटीन, पेंटोन में जल अपघटन इट्स आदि आते हैं। तो कैसे कैसे किया जाता है वे हमने आपको यहाँ पर बता दिए। अब देखते हैं डेस्मोलाइसिस, ये एंजाइम क्या होता है? जल अपघटित अभिक्रियाओं के अतिरिक्त अन्य किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम डेस्मोलाइजिंग एंजाइम कहलाते हैं। तो क्या करते हैं? जो अलग भी क्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें डेस्मोलाइजिंग एंजाइम कहते हैं। जैसे
जो हाइड्रेज होते हैं वो जल को तोड़ने का काम करते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आएगा। कैसा लगा हमारा टॉपिक आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ में, जो कि नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगली वीडियो में हम आपको वही पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बनाए। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।